जय मां कामाख्या रोड में आपका स्वागत है मित्रों। आज की विशेष चर्चा योग और योग से शांति की ओर। आज सारे संसार में अशांति का आवाज चारों तरफ फैली हुई है। अशांति ही अशांति है, अशांति पूर्ण रूप से व्याप्त है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हर व्यक्ति कुंठा से ग्रसित है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को योग को अपने जीवन में अपना ले और गहराई से जान ले तो बहुत हद तक आप अपनी कुंठाओं से ऊपर उठ सकते हैं और उठकर समाज को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। योग अर्थात जोड़ना। योग एक संयम पूर्वक की जाने वाली साधना है। इसमें उकताहट नहीं होनी चाहिए। बहुत संयम से की जाने वाली साधना योग। इस साधना को समय लगाकर नियमित रूप से आपको करना होगा। इस साधना के लिए हमें धैर्य से काम लेना होता है। यह साधना स्वयं चेतना अर्थात अपनी चेतना, हमारी जो अपनी चेतना को उस पार ब्रह्म की चेतना से जोड़ने का या उस चेतना से मिलाने का एक माध्यम बनता है। योग साधना के द्वारा हम अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हमारी सोच में परिवर्तन होने लगता है। हमारे अंदर दया भाव का स्तर बढ़ने लगता है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है। योग में यम नियम के साथ मुख्य रूप से आहार जो हम भोजन करते हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसा कि कहा गया है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। अर्थात यदि हम मांसाहारी भोजन, वासी भोजन, शराब, गुटखा आदि का सेवन करेंगे तो हमारी साधना में सबसे बड़े यही बाधक होंगे। अतः हमें शुद्ध शाकाहारी रहना होगा। साधना के लिए भूख से कम खाना होगा। हमें अपनी जीभ के चटोरेपन पर लगाम लगाना होगा। काम क्रोध को त्यागना होगा। हम अपना सारा जीवन भाग दौड़ में लगा देते हैं। पूरा जीवन भाग दौड़ में लगा देते हैं। हमारे ऊपर इसकी वजह से इच्छाएं हावी रहती हैं। भगवान ने जिस लिए हमें बनाया, जिस कार्य के लिए हम आए हैं, जिसमें हमें लीन होना है, उसके लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। हम आए किस काम से? ये रूप, ये संसार में हमारे आत्मा को जो ये शरीर मिला है किस लिए मिला है? क्या हमने उस पर सोचा है? क्योंकि हमने समय नहीं निकाला। ये व्यक्ति और समाज के दुर्भाग्य की बात है। आत्मस्य होने के लिए हमें यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, ध्यान आदि को माध्यम बनाकर समाधि की ओर जा सकते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो विषय और वासनाओं के चक्र से निकलना होगा। हमें अपने जीवन में योग को स्थान देना होगा। खाना पीना, घूमना फिरना, वासनाओं में लिप्त रहना, क्या यही जिंदगी का उद्देश्य है? और यदि इंसान को यही करना है तो फंसे रहो इसी माया जाल में और इस संसार रूपी की कीचड़ में फंसे रहो। उन 84 लाख योनियों में झूलते रहो। यदि इन सभी चीज़ों से निकलना चाहते हो तो आज से नहीं, अभी से योग को, ध्यान को अपने शरीर का एक विशेष अंग समझें और संकल्प कर लें या संकल्प लें कि योग के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे और पार ब्रह्म से मिलेंगे, साक्षात्कार करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या करना है? जी, ध्यान योग की तरफ जाना होगा। ध्यान योग। आज सारे संसार में अशांति ही अशांति है। मैं तो ये कहता हूँ कि संसार अशांति से भरा पड़ा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर व्यक्ति कुंठा से ग्रस्त है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को योग जीवन में अपना लेना चाहिए। अगर हम योग को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन से बहुत हद तक कुंठाओं से ऊपर उठकर समाज को एकता के रूप में या एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। जैसा कि योग एक संयम पूर्वक की जाने वाली साधना है और इस साधना को समय लगाकर नियमित करना पड़ता है।
इस साधना में हमें धैर्य से भी काम लेना पड़ता है। यह साधना स्वयं चेतना अर्थात आपकी अपनी चेतना को उस पार ब्रह्म की चेतना से मिलाने का माध्यम है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना के एक विशेष अवस्था में ले जाने का या लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है, पर ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है जो किसी एक जगह को ही फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह होती है जो चारों दिशाओं में प्रकाश को फैलाता है। आमतौर पर आम लोगों का ध्यान बहुत कम वॉट का हो सकता है, लेकिन योगियों का ध्यान सूरज के प्रकाश की तरह होता है जिसकी जद में ब्रह्मांड की हर चीज पकड़ में आ जाती है। अब साहब ध्यान की पद्धति क्या है? ध्यान करने के लिए आपको स्वच्छ जगह पर स्वच्छ आसन पे बैठकर साधक अपनी आंखों को बंद कर अपने मन को दूसरे सभी संकल्प विकल्पों से हटाकर शांत कर देता है और ईश्वर, गुरु, मूर्ति, आत्मा, निराकार, पार ब्रह्म या किसी भी धारणा करके उसमें अपने मन को स्थिर करके उसमें लीन हो जाता है। शांत और चित्त को प्रसन्न करने वाला स्थल ध्यान के लिए अनुकूल है। रात्रि, प्रातःकाल, संध्या का समय भी ध्यान के लिए अनुकूल है। ध्यान में हृदय पर ध्यान केंद्रित करना, ललाट के बीच में अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करना, श्वास उच्छ्वास की क्रिया पे ध्यान केंद्रित करना, श्वास को लेना और छोड़ने पर भी ध्यान को केंद्रित करना, इष्ट देव या गुरु की धारणा करके उनमें ध्यान केंद्रित करना, मन को निर्विचार करना, आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना जैसे कई पद्धतियां हैं। ध्यान के अभ्यास में जब भी हम ध्यान के अभ्यास की बात करते हैं तो ध्यान के अभ्यास के प्रारंभ में मन की अस्थिरता और एक ही स्थान पर एकांत में लंबे समय तक बैठने की असक्षमता जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास के बाद मन को स्थिर किया जा सकता है। एक ही स्थान पर बैठने के अभ्यास को करने में समस्या जो आती है उसका समाधान भी मिल सकता है। सदाचार, सद्विचार, यम नियम का पालन और सात्विक भोजन से भी ध्यान को हम सरलता से पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास आगे बढ़ने के साथ मन शांत हो जाता है, जिसको योग की भाषा में चित्त शुद्धि कहा जाता है। ध्यान में साधक अपने शरीर, वातावरण को भी भूल जाता है, समय का भी भान नहीं रहता। अब मित्रों, बहुत ध्यान की बात हो गई, बहुत ज्ञान की बात हो गई, योग की बात हो गई। ध्यान से लाभ क्या मिलता है? ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन कुछ ही समय निकालकर प्रतिदिन आपने अपनी दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह होता है मित्र। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं वह उतना ही खिलता है। ध्यान से स्वास्थ्य का लाभ मिलना, ध्यान के कारण आपके शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होने लगता है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं प्राण तत्व अथवा ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह के अंदर संचार भी बढ़ जाता है। उत्साह का संचार बढ़ जाता है। ध्यान से शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ जो होते हैं, उच्च रक्तचाप का कम होना, मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, व्याकुलता का कम होना, तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है, तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द से भी राहत आपको मिलती है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आ जाता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में आपकी वृद्धि हो जाती है। मानसिक लाभ मिलता है। ध्यान मस्तिष्क के तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले जाता है, जहां
आपकी स्वचिकित्सक गति में बढ़ोतरी आ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान के सतत अभ्यास से लाभ होने के कुछ फायदे निम्नलिखित तरीके से, जो मैं अभी आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। आपके अंदर की व्याग्रता कम हो जाती है, भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है, रचनात्मकता में आपकी वृद्धि आती है, प्रशंसा में वृद्धि आती है, सहज बोध विकसित होना, मानसिक शांति, स्पष्ट परेशानियों का छोटा हो जाना। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है तथा विश्राम प्रदान करते हुए विस्तारित करता है। कुशाग्र बुद्धि और विस्तारित चेतना में का समन्वय आप में पूर्णता का विकास लाता है। ध्यान आपको जागृत करता है और आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रशंसा को निर्धारित करता है। ध्यान का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति व अनंत के विस्तार में होता है। आप अपने बारे में जितना अधिक जानेंगे, प्राकृतिक रूप से आप उतना ही अपने आप को खोज पाएंगे। मित्रों, आज की चर्चा ध्यान पे यहाँ पे विराम देते हुए अगली चर्चा ज्योतिष से संबंधित, जी हाँ, अगली चर्चा होगी राशियों के विशेष स्वभाव और लक्षण पर। आप अगली चर्चा जो मैंने अभी बताया है कि राशियों के विशेष स्वभाव और उनके लक्षण पर जो होने वाली है, उसको जरूर देखेंगे। आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक दें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय माता कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।